नमस्ते। भलुका भुवन स्मार्ट स्कूल के तरफ से आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामना। आज के इस अवसर पर माननीय रोशन लाल यादव जी ने हमारे स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वीडियो भेजा था। मैं सर को हमारे स्कूल के तरफ से धन्यवाद। भवन स्मार्ट स्कूल जो कि शिवसागर आसाम के डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उन सभी बच्चों को मैं अपना प्यार और स्नेह देना चाहता हूं और उन सभी शिक्षकों को और उनके टीचर लोगों को मेरा सादर नमन है। मैं जो है एक हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं और आज चूँकि हिंदी का दिवस भी है, हर वर्ष सबसे पहले मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। मेरा नाम रोशन लाल यादव है और मेरी स्कूलिंग जो है छोटे से कस्बे में हुई थी। आपका शहर तो फिर भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ बहुत छोटी सी जगह से आया हूँ और वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं थी। इवन आपका स्कूल तो हमको उनके माध्यम से पता चलता रहता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने बना रखा है, सारी सुविधाएं दे रखी हैं, बच्चों को पूरी हाईटेक सुविधा दे रखी है। हम लोगों को वो भी जो है मिलता नहीं था उस जमाने में, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रगल कर करके पढ़ाई करके इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं। तो हमारे हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनके बच्चे एक अच्छी जगह पे जाएं। तो आपका स्कूल और उसके स्टाफ और उसके टीचर्स लोग हमको लगातार अपडेशन मिलता रहता है कि बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस बारे में। तो हम अपने बारे में बताना चाह रहे थे कि हम अभी प्रेजेंट में ADRM बनारस हैं और अभी जो प्रेजेंट में कुंभ मेला भी चल रहा है, उसका मेला अधिकारी भी हमको बनाया गया है, जो कि राज्य सरकारों को अधिकारियों के साथ में कोऑर्डिनेशन और बहुत ही बड़ी क्राउड आने वाली है, जो कि स्नान करने के लिए कुंभ मेला इलाहाबाद में स्नान करने के लगभग 45 करोड़ की जनसंख्या को हम लोग अभी संभालने वाले हैं, जो कि कुंभ स्नान जो है 13 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, लगभग 1.5 महीना चलेगा। तो हम अपने बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत ही छोटे से कस्बे से आए हैं, स्ट्रगल करते हुए आए हैं, हम लोग को कोई गाइडेंस नहीं था। और अगर आप आदमी के मन में सपना हो, जोश हो, जज्बा हो, तो वो कोई भी मुकाम पा सकता है। उसके लिए सतत प्रयास और लगन की जरूरत होती है। हमारी स्कूलिंग जो है गोंडा से हुई है और उसके बाद में हमने जो है इंटरव्यू वहीं से किया है और उसके बाद में जो है हमने जो है बीटेक किया BIT झांसी से किया। करने के बाद में MTech हमने किया BIT मिश्रा रांची से किया। उसके पश्चात मेरा जो है सिलेक्शन ONGC में हो गया था, जहां आपके डायरेक्टर साहब का भी सिलेक्शन हुआ था। तो हम लोग साथ साथ में ट्रेनिंग किए, करीब 1 साल का साथ हमारा उनका रहा। इसी बीच में काफ़ी घनिष्ठता भी बढ़ी और इसी बहाने पूरे ऑल ओवर इंडिया हम लोग को ट्रेनिंग का मौका मिला। तो उन जगहों पे जाने का और थोड़ा सा सीखने का मौका मिला। साथ साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, तो काफ़ी एक दूसरे को जानने का मौका मिला कि थोड़ा आसाम के कल्चर के बारे में हमने जाना उनसे कि कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, कैसे खान पान है, कैसे का वो पढ़ाई करते हैं, कैसे वो क्षेत्रीय भाषा के बारे में उनका वो है। तो एक अच्छा सा लगा और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों से इंटरेक्शन करना और बच्चों के बीच में रहना। मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक स्कूल खोलूँगा। तो हो सकता है मेरा ये सपना, हो सकता है मैं रिटायरमेंट के बाद भी मेरा पूरा हो। मुझे बच्चों के बीच में रहना, उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और कभी मुझे आपके स्कूल आने का मौका मिलेगा। तो आज जो है विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस चूँकि हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाने वाला यह दिन हमें हिंदी भाषा की सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक महत्व के साथ साथ हम बड़े गर्व के साथ हिंदी के विस्तार के लिए आगे की बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दिन के उपलक्ष्य में विदेश मंत्रालय और विश्व भर में भारतीय मिशनों एवं केंद्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हम लोग करते हैं। भाषा एक सेतु की तरह है जो हमें अतीत से जोड़ती है और भविष्य की संभावनाओं की ओर ले जाती है। भाषा के जरिए ही हम एक अपने समाज, अपने ज्ञान, संस्कृति और संस्कार को भावी पीढ़ियों को हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और नए विचारों एवं नवाचारों को प्रभावी रूप से आगे ले जाने का ये सब भाषा ही एक माध्यम बनता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सदियों से विभिन्न भाषाएं हमेशा फली फूली हैं
और ये हमारे देश की विशेषता रही है कि हमारे देश की हिंदी भाषा विविधता में एकता, जो कि हमारी परंपरा को और मजबूत बनाती है। हिंदी की सरलता, सहजता और स्वाभाविकता ने विश्व के विभिन्न देशों में इसकी लोकप्रियता बढ़ाई है। हिंदी साहित्य, सिनेमा एवं कला की विभिन्न विधाओं के प्रति दुनिया भर के लोगों का स्नेह निरंतर बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के बढ़ते उपयोग को देखना हर भारतवर्षी के लिए गौरवपूर्ण का विषय है। डिजिटल युग में हिंदी के प्रचार प्रसार को एक नई गति शक्ति प्राप्त हुई है। नई तकनीकी युग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों के बढ़ते उपयोग ने इसे विशेष रूप से युवाओं के बीच एक रुचिकर भाषा के रूप में स्थापित किया है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य था हिंदी के प्रचार प्रसार को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। उसके बाद से विभिन्न देशों जैसे कि भारत, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिदाद और टोबैगो और संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन होता रहा है। विश्व हिंदी दिवस को औपचारिक रूप से मनाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को हुई थी, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना है और इसे एक वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करना है। इस दिन दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए व्याख्यान प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। इस बार विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज पर रखा गया है, जिसका उद्देश्य भाषाई और अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान के लिए हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना है। धन्यवाद। वर्षा फूकन, भलुका भवन स्मार्ट स्कूल के सभी कार्यकर्ताओं के ओर से आप सबको विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना ज्ञापन करती हूँ। आज के इस अवसर पर माननीय रोशनलाल यादव जी ने हमारे विद्यालय को एक विशेष संदेश भेजा था, जिससे हमारे विद्यालय के सभी बच्चे प्रोत्साहित हुए तथा सभी शिक्षक भी उनका आभारी है। मैं हमारे विद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से सर को धन्यवाद करती हूँ और आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।